नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। क्या धर्म देश की प्रतिष्ठा और खेल भावना से ऊपर हो सकता है? जवाब होगा नहीं। लेकिन झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण और खेल मंत्री हफीजुल हसन की राय इससे अलग है। उनके लिए खेल नहीं, नमाज जरूरी है। सिमडेगा में नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन की लेट लतीफी ने झारखंड को शर्मसार कर दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में चीफ गेस्ट हफीजुल हसन ने 23 मिनट तक खिलाड़ियों और दर्शकों को इंतजार करवाया और इसका कारण जानकर आपको हैरानी होगी। ये देरी इसलिए हुई क्योंकि मंत्री जी के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ना ज्यादा जरूरी था। हॉकी चैंपियनशिप फाइनल का मैदान था तैयार। झारखंड की बेटियां भी जीतने को थी बेताब। जीत और बेटियों के बीच आ गई नमाज की दीवार। मंत्री जी की लेट लतीफी ने बेटियों को दिलाई हार। झारखंड की बेटियां तैयार थीं हॉकी में अपना दम दिखाने के लिए। हरियाणा को हराकर नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीतने के लिए, चैंपियनशिप की चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए, देश और दुनिया में एक बार फिर झारखंड का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन बेटियां कड़ी धूप में इंतजार करती रहीं चीफ गेस्ट यानी झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन का। वार्म अप होकर पूरे 23 मिनट तक झारखंड की बेटियां मंत्री जी का इंतजार करती रहीं। लेकिन मंत्री जी के लिए फाइनल मैच से ज्यादा नमाज जरूरी था। सर मैच 3 बजे था, लेट था, उसके कारण मैच लेट हुआ। क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। सर मैच 3 बजे था, लेट था, उसके कारण मैच लेट हुआ। क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। वाह मंत्री जी वाह। नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल मैच है। मैच का समय तय है, जिसकी जानकारी आपको पहले ही दे दी गई होगी। वैसे भी ये आपके ही मंत्रालय के अधीन है और आपकी ही सरकार इस चैंपियनशिप को होस्ट कर रही थी। ऐसे में क्या जुमे की नमाज आपके लिए ज्यादा जरूरी था? सर मैच 3 बजे था, लेट था, उसके कारण मैच लेट हुआ। क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। सर मैच 3 बजे था, लेट था, उसके कारण मैच लेट हुआ। क्या कहेंगे? नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने में लेट हो गया। क्या आप नमाज को कार्यक्रम से पहले नहीं पढ़ सकते थे? क्या झारखंड और इन बेटियों से ज्यादा आपके लिए जुमे की नमाज पढ़ना जरूरी था? दरअसल शुक्रवार यानी 29 अक्टूबर को सिमडेगा में नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच था। फाइनल मैच दोपहर 3 बजे शुरू होना था, जिसके मुख्य अतिथि थे झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन। लेकिन खेल मंत्री देर से पहुंचे, वो भी 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 23 मिनट की देरी से। 23 मिनट तक देश भर के खिलाड़ी और देश दुनिया के दर्शक खेल शुरू होने का इंतजार करते रहे।
लेकिन मंत्री जी के लिए जुमे की नमाज पढ़ना ज्यादा जरूरी था। और जब मंत्री जी से फिर पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सवाल से गुस्साने की जरूरत नहीं, गुस्साने का नहीं, ये सब फालतू सवाल मत कीजिए। मेरा 5 मिनट लेट हुआ है, रास्ता में हम बोले ना कार्यकर्ता का हुजूम था। 23 मिनट का लेट था मंत्री जी, 23 मिनट का लेट। नहीं 23 मिनट, 5 मिनट का लेट, 5 मिनट का सवाल से आप अभी समय नहीं है। कहा जा रहा है कि झारखंड की जो 3-2 से हार हुई, खिलाड़ी वार्म अप थे, आपके लेट आने की वजह से एक मैच बात करने मंत्री। खेल को खेल के तरह, जिस मैच पोडियम पर झारखंड की इन बेटियों को होना चाहिए था उस पर हरियाणा ने कब्जा कर लिया। झारखंड की बेटियां पीछे खड़ी थी। जब न्यूज 18 ने एक बार फिर मंत्री हफीजुल हसन से उनकी लेट लतीफी का कारण पूछा तो वो सीधे भड़क उठे और बिना सवालों के जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। सवाल से गुस्साने की जरूरत नहीं, गुस्साने का नहीं, ये सब फालतू सवाल मत कीजिए। मेरा 5 मिनट लेट हुआ है, रास्ता में हम बोले ना कार्यकर्ता का हुजूम था। 23 मिनट का लेट था मंत्री जी, 23 मिनट का लेट। नहीं 23 मिनट, 5 मिनट का लेट, 5 मिनट का सवाल से आप अभी समय नहीं है। कहा जा रहा है कि झारखंड की जो 3-2 से हार हुई, खिलाड़ी वार्म अप थे, आपके लेट आने की वजह से एक मैच बात करने मंत्री। खेल को खेल के तरह ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी नेशनल गेम का फाइनल मैच देरी से शुरू हुआ हो। झारखंड की बेटियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उन्हें खिताब का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की लेट लतीफी ने देश के सामने झारखंड को शर्मसार कर दिया। खेल मंत्री की इस हरकत से राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, राज्य के सम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन मंत्री हफीजुल हसन ये मानने को तैयार नहीं। सिमडेगा से न्यूज 18 के लिए श्री रामपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने जो किया उससे न सिर्फ राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और राज्य के सम्मान को ठेस पहुंची, बल्कि उनके इस हरकत से देश का सम्मान भी कम हुआ। जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मंत्री जी महिला खिलाड़ियों के अलावा देश और दुनिया के दर्शकों को 23 मिनट तक इंतजार करवाते रहे, लेकिन सरकार और पार्टी की नजर में ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी इस मामले पर हमलावर हो गई है। नेशनल जूनियर विमेन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच देर से शुरू होने पर झारखंड शर्मसार है। लेकिन मंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो जुमे की नमाज पढ़ना था। फाइनल मैच जाए भाड़ में, उन्हें इससे क्या। माननीय मंत्री जी की इस हरकत से राज्य की प्रतिष्ठा पर बट्टा लग गया। लेकिन उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो भाजपा मानसिकता वाले लोग हैं उनकी दिमाग की उपज है। ये बस हर एंगल में ध्रुवीकरण देखते हैं, वैसी बात नहीं है। इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं और उसमें जो मैच होता है उसमें हार जीत का फैसला होता है। इसलिए मंत्री रहे अथवा नहीं रहे, खिलाड़ियों को खेलना है। इसलिए हमको लगता है कि जुम्मा कोई बाधा नहीं बना है, नमाज कोई बाधा नहीं बना है। खेल मंत्री की इस हरकत पर सहयोगी कांग्रेस सफाई दे रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे बीजेपी मानसिकता वाले लोगों के दिमाग की उपज बता रही है। हद है, इसे क्या समझा जाए? क्या पार्टी, झारखंड सरकार और इसके मंत्री के लिए धर्म सबसे ऊपर है, राष्ट्रीय सम्मान से भी ऊपर? सुनिए अब हफीजुल हसन की सहयोगी महिला समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी कैसे उनका बचाव कर रही हैं। प्रदेश के लिए, प्रदेश का मान सम्मान की बात है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम भी हो सके थोड़ा देर लेट होता तो हम थोड़ा देर नहीं, 22 मिनट लेट के कारण जो खिलाड़ियों ने वार्म अप किया उसकी बॉडी ठंडी हो गई थी, उसके कारण हम हारे हैं। देखिए ऐसा हम नहीं कर सकते, विभाग हमारा अलग है और जो मंत्री हमारे जो नहीं आए तो किसी न किसी कारण से, किस कारण से भी नहीं आया, हम इसका कारण नहीं समझे, इसीलिए उस पर बहुत 136 देश लाइव कर रहा था क्या? नहीं, वो बात
सही है, लेकिन विभाग हमारा वो नहीं है। दूसरा, मंत्री का विलम्ब होना क्या कारण था, हम उसमें बहुत ज़्यादा हम बोलना नहीं, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ रहा था मैं। हम उसको भी नहीं इनकार कर सकते हैं। जोबा मांझी का तर्क है कि कभी कभी वो भी कार्यक्रम में देर से पहुंचती हैं, लेकिन मंत्री जोबा मांझी ने इस सवाल का साफ साफ जवाब नहीं दिया कि आखिर एक मंत्री कैसे नमाज पढ़ने के लिए राज्य और देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकता है। आखिर ये कोई छोटा आयोजन नहीं था, ये एक नेशनल चैंपियनशिप था जिसके फाइनल मैच का सीधा प्रसारण 136 देशों में किया जा रहा था। मंत्री जी की इस हरकत पर अब बीजेपी हमलावर है। देश के खेल इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मुख्य अतिथि के नमाज पढ़ने में के कारण पूरा जो मैच है वो 25-30 मिनट विलंब से शुरू हुआ और इस मैच का सीधा प्रसारण 196 देशों में हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड की पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बदनामी हुई होगी। इमेजिन करें कि कोई मुख्य अतिथि हनुमान जी की आरती के कारण अगर विलंब से पहुंचता तो पूरे देश का जो तथाकथित सेकुलर और लिबरल गिरोह है वो आज एक सुर में खड़ा होता, लेकिन नमाज के मुद्दे पर सबने चुप्पी साध ली है। बात बात में सेक्युलरिज्म का ढिंढोरा पीटने वालों पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। किया भी जाना चाहिए, क्योंकि यह हास्यास्पद है कि इतने बड़े आयोजन में ऐसी चूक की जाए, वो भी जानबूझकर। इसे जानबूझकर चूक करना नहीं तो और क्या कहेंगे, क्योंकि खुद मंत्री जी ये मान रहे हैं कि उनके नमाज पढ़ने के कारण 23 मिनट की देरी हुई, लेकिन न तो वो, न उनकी सरकार, न उनकी पार्टी और न उनकी सहयोगी कांग्रेस इस पर गलती मानने को तैयार है। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीराम पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।